नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 3 पढ़ा था वसंत बुक का, बस की यात्रा। थोड़ा सा एक बार उसको देखें। बस की कंडीशन कल जो दिखाई थी, बताई थी मैंने, टूटी फूटी जर्जर हालत में बस है और उसमें लेखक भी बैठे हैं और वो अब वहाँ उसके बैठे हुए क्या कुछ उस बस में हुआ है वो सब सारा लेखक ने वर्णन किया हुआ है इस पाठ में। बस की यात्रा, वो यात्रा वृतांत जो है, यात्रा वृतांत सारा उसमें लेखक ने बताया है बस की यात्रा में। आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनेंगे। ये हम पाठ 3 पर पहुँच गए हैं। पहले और दूसरे पाठ के भी प्रश्न उत्तर आपको लिख लेने चाहिए, जिसने नहीं लिखे। मैं भेज चुकी हूँ सारे। उसके बाद भी अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से पर्सनली मिलेंगे, मांगेंगे फ़ोन पे और मैं आपके पास भेज दूँगी। फ़ोन करके बात करें या व्हाट्सएप पे मैसेज दें, लेकिन आप इसे अपना स्कूल समझें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो भी हम अध्यापक अध्यापिकाएं आपको पढ़ाते हैं या जो मेहनत करके हम आपके पास भेजते हैं प्रश्न उत्तर और व्याख्याएं, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और जैसे स्कूल में काम करते हैं ऐसे ही बैठकर अपने घर में काम करें। आशा करती हूँ आप ऐसा ही कर रहे होंगे। अब प्रश्न शुरू करते हैं पाठ 3 के, बस की यात्रा। पहला प्रश्न देखिए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? ऐसे श्रद्धा भाव क्यों आया? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जाग गया कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है कि वो इस खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था, हिम्मत जुटा रहा था। उसे पता था ये इसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी हर रोज़ इस बस में यात्रा करता था, इसलिए श्रद्धा भाव आया लेखक के मन में। दूसरा प्रश्न देखिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जर्जर हालत में है, टूटी हुई है, टायर ख़राब हैं, शीशे टूटे पड़े हैं। इसलिए शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है कि इसका नहीं पता ये क्या करे, किसकी मौत आ जाए इसमें, इसलिए समझदार मनुष्य इसमें यात्रा नहीं करते, ऐसा लोगों ने कहा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी, मीन्स ऐसे आवाज़ आने लगी, खड़ 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 खड़। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, कि जैसे हम ही एक इंजन में बैठ गए, इतना शोर था बस के अंदर, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। जैसे इंजन बहुत तेज शोर करता हुआ आता है, ऐसे ही उस बस के अंदर इतना शोर था। तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि मैं इंजन के भीतर ही बैठा हूँ, बस के नहीं, इंजन के भीतर बैठा हूँ। अब प्रश्न 4 देखिए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि बस अपने आप चलती? हैरान हो गया लेखक। हैरानी क्यों हुई? लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि ये छोटी मात्रा लगाना, का पे आप छोटी की साउंड आएगी कि बस नहीं चल पाएगी। नहीं, नहीं पे भी अनुस्वार लगाना, इसमें नहीं नज़र आ रहा मुझे कि छोटी मात्रा लगाना और नहीं पे अनुस्वार लगाना, कि बस नहीं चल पाएगी। परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। उसने
ऐसे व्यंग्य में कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खास्ता हालत बस टूटी हुई, खास्ता हालत मीन्स टूटी हुई बस, आप इसको टूटी हुई भी लिख सकते हैं। एक तो जर्जर हालत में ये बस, ऊपर से अपने आप इस कारण लेखक को हैरानी हुई, वो हैरान होकर देखते हैं एक तो इतनी टूटी हुई बस है, ऊपर से अपने आप चलेगी, इस कारण लेखक को हैरानी हुई। प्रश्न 5 देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये देखिए आप ये देखें, जब बस में बैठे हैं और वो बस ऐसे जा रही है, एक बार इधर किनारे पे आ गई, एक बार उधर किनारे पे आ गई, तो पेड़ क्या करेंगे, बस में तो शीशे भी नहीं हैं, अंदर पेड़, बस पेड़ों से टकराएगी, टहनियाँ लगेंगी। इसलिए लेखक को लगा ये पेड़ सारे दुश्मन हैं जो बार बार आकर उनको टहनियाँ लग रही हैं, कभी आँख में, कभी कहीं कभी कहीं, तो इसलिए लेखक को सारे पेड़ दुश्मन नजर आए। अब उत्तर देखिए क्या है, लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। अभी जैसे इधर उधर जाती है, रोड से उतर जाती है, पेड़ से टकरा जाएगी, ये पेड़ की टहनी लग जाएंगी, ये इन सब बातों से लेखक डरा हुआ था। किसी पेड़ से टकरा न जाए, एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि चलो शुक्र है ये एक तो चला गया, कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब सीधा सिंपल सा है कि जब एक पेड़ आता तो लेखक डरता इस पेड़ पे टकराएगी, फिर प्रेयर करता, प्रार्थना करता कि ये निकल जाए। वो निकलने के बाद दूसरे पेड़ का देखता, अब दूसरा आ गया, इसलिए वो डरा हुआ था और हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। धन्यवाद। ये 5 प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे साथ के साथ, नहीं तो फिर सब कुछ सारा काम एक साथ याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अभी साथ साथ करते रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।